तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम लोगों का टॉपिक होगा रियल में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है, और एक बिगिनर हो या फिर एक प्रोफेशनल हो, उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कैसे कैसे करना चाहिए। देखिए, अभी हम जिस जगह पर हैं, जिस सिचुएशन पे है, हमको यूट्यूब में हज़ारों चैनल में भी वो कम हो रहा है। लाखों चैनल्स ऐसे आपको मिल जाएगा जहाँ पर लोग आपको ट्रेडिंग का टिप्स दे रहे हैं, मल्टीवेगर शेयर्स के नाम आपको कह रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें आपको सिखाया जा रहा है। मेरा ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस अभी टोटल है। मैं इसके पहले एक इंजीनियर हूँ, एंड मैं एक गेमर भी हूँ। तो देखिए, जो ओरिजिनल ट्रेडर नहीं होगा वो आपको ट्रेडिंग सिखा नहीं सकता। वो आपको ये सिखा सकता है, वो आपको रील्स आपको दे सकता है। आपको आप रील्स में देखेंगे कि तरह तरह की कार्स होगा, वहाँ पर मनी होगा, नोट्स होगा, ये वो वगैरह हर एक चीज़ होगा, और मतलब शो ऑफ होगा। ठीक है, ट्रेडिंग से आप इतना कमा सकते हैं, रियल में इतना कमा सकते हैं कि आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो सकता है। लेकिन जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है ट्रेडिंग। इसीलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन ये कहता रहता हूँ कि अगर आपको किसी को ट्रस्ट करना है कि वो ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है कि नहीं है, तो एट फर्स्ट उसका ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट देखो। अब क्या होता है, कोई अगर आपके साथ स्कैम करेगा तो आप उसको कैसे जानेंगे कि ये रियल ट्रेडर है या फिर नहीं है। देखिए, अगर मेरे पास 2 जीरोधा का अकाउंट होगा, दो कैसे हो सकता है, एक मेरा अपना एक मेरा दोस्त का, 2 जीरोधा का या फिर दो अपस्टॉक्स का या फिर दो धन का अगर अकाउंट होगा, तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में हर एक दिन एक पे कॉल ले लूँगा, एक पे पुट ले लूँगा, दोनों में कैपिटल सेम रहेगा। और मैं यूट्यूब में हर रोज़ आऊँगा और हर रोज़ दिखाऊँगा कि मुझे लाभ हो रहा है, क्योंकि एक ना एक में तो लाभ होगा ही। आप लोग तो ये जानते नहीं हो कि ये किसका अकाउंट है। आप लोग सिर्फ देख रहे हो, हाँ ये जीरोधा है तो उसका तो जीरोधा ही अकाउंट है। तो उसका जिसमें अकाउंट होगा, जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, धन हो, कोटक हो, एंजल वन हो, जिसमें अकाउंट होगा दोनों अकाउंट होगा। तो ऐसे करके आप लोगों के साथ स्कैम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने को कहिए। जब भी वो ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट दिखाएगा, वहाँ पर आपको एकदम लिखा होगा कि वो ईयरली में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, आप अगर ईयरली में वो प्रॉफिटेबल है, इसका मतलब वो रियल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ऐसा भी नहीं है। क्यों? आपको फिर उसका डेटा चेक करना होगा। उसका पीएनएल में हर एक दिन का पीएनएल आप अगर टच करके देखेंगे, या फिर वो आपको दिखाएगा लाइव में कि जब जब वो उसका लॉस होता है तो छोटा से लॉस होता है, कम लॉस होता है, और जब भी उसका लाभ होता है तो उससे ज़्यादा लाभ होता है। मान लीजिए हमारे पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो जब भी मेरा लॉस होता है 800 रुपये का लॉसेस, 900 रुपये का लॉसेस, 1000 रुपये का लॉसेस, 1100 रुपये का लॉसेस, इतने में वो अप एंड डाउन करता है। और जब भी मेरा लाभ होता है 1800, 2200, 3000, 1600, 2400, ऐसा कुछ लाभ होता है। तो इससे ये दिख जाता है कि बंदे का रिस्क रिवार्ड अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब देखना इम्पोर्टेंट होता है, तभी जाकर आप एक रियल और एक फेक ट्रेडर में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब इतना करना क्यों है? अब एक बात आप सोचिए, अगर एक यहाँ पर एक रियल ट्रेडर है, यहाँ पर लिख देते हैं रियल,
और यहाँ पर एक फेक ट्रेडर है। तो रियल ट्रेडर से अगर आप लोग सीखेंगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसका यूट्यूब चैनल से, उसका टेलीग्राम से, या फिर उसका लाइव, जैसे भी हो सके, तो उससे अगर आप लोग सीखेंगे तो आपका जो लर्निंग कर्व, आपका अगर लर्निंग कर्व, अगर आपका लर्निंग 3 साल में ख़त्म होना है तो वो 1.5 साल में ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप इस कॉलम में चले गए, फेक ट्रेडर के पास चले गए, जो कि 98% है यूट्यूब पे, तब आपका क्या होगा, आप सिर्फ एक बार ये RSI यूज़ करेंगे, एक बार उसका ये सेटअप आप यूज़ करेंगे, उसका ये सेटअप आप यूज़ करेंगे, आप कुछ दिन इसके पास हो गया तो कुछ दिन किसी और के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे आपका 3, 4 साल, 5 साल चला जाएगा, लेकिन आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये लिख के ले लेना। लेकिन आप लोगों को तो ट्रेडर होना ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर होगा वो कॉन्शियस होगा, उसको ये समझना उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि मैं किससे सीख रहा हूँ। मैं एक रियल लोग से सीख रहा हूँ या फिर मैं रियल लोगों से नहीं सीख रहा हूँ। मैं 6 महीना एक प्रॉप ट्रेडर भी था। प्रॉप डेस्क के में मैंने 6 महीना काम भी किया, उसका कागजात भी मेरे पास है। एंड उस पर मेरे को कुछ दिक्कत हुआ, मैंने छोड़ के आ गया, उन लोगों से कुछ डिबेट हो गया था मेरा, तो मैंने छोड़ के आ गया। तो मैं एक प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग भी मैं करता था, तो मैं जानता हूँ कि प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग भी कैसा होता है। ये जो आप लोग कहते हैं ना ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर, ये तो प्रॉप डेस्क में ऐसा नहीं देखा जाता कि कौन इंस्टीट्यूट से आ रहा है, कौन ऑपरेटर है, कौन ये है वो है। वो लोग भी रियल ट्रेडर की तरह, बाकी जो रिटेल ट्रेडर है हम लोग की तरह ही वो भी ट्रेड करते हैं। उन लोगों के पास कैपिटल ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेटा होता है, ज़्यादा स्पीड होता है, एल्गो अच्छा होता है, और भी बहुत कुछ एडवांटेज है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक ऐसे ट्रेडर के पास गए यूट्यूब में, जिसका नाम हो सकता है कुछ झा हो सकता है, जिसका नाम कुछ बुल्स हो सकता है, जिसका नाम कुछ साठे हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आप इन ट्रेडर के पास जाएंगे तो आप लोगों को तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ट्रेडर, हम में से कुछ ट्रेडर जो ट्विटर में बहुत ही एक्टिव हैं, उन लोगों को मालूम है कि इन लोगों का काला चिट्ठा ऑलरेडी खुल गया है। ये लोगों का टैक्स का P&L हम सब ने देखे हैं। इन इन लोग कोर्सेज से पैसा कमाते हैं, ट्रेडिंग से नहीं। अगर कोई आपका गुरु, आप जिसको मानते हैं, जिससे सीखते हैं, वो खुद ट्रेडिंग नहीं जानता, तो आप कैसे सीख पाएंगे। एंड नेक्स्ट होता है, हम लोगों ने कुछ ट्विटर में कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत ही जेन्युइन है, उन लोगों ने ये सब स्कैम को निकाला कि हाँ भाई ये लोग हम लोग तो एट फर्स्ट जानते भी नहीं थे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा था। तो और भी है डॉट डॉट व्यू, उसके बाद अब और कह लूँगा तो डैश कार, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ट्रेडर्स है। ये मैंने जिन लोगों का नाम कहा है उन लोगों का मैंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया, मैं जस्ट कहा है। ऐसा टाइटल किसी का भी हो सकता है, ऐसा सरनेम किसी का भी हो सकता है। तो ऐसे करके करके आप लोगों का हालत हो जाएगा, एक टाइम के बाद आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि भाई पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनेगा, पैसा ट्रेडिंग में नहीं बनेगा, ये सब टाइम वेस्ट है, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन कब आप सीखोगे जानते हो,
आप सीखोगे उन लोगों के जेब में करोड़ों रुपए भरने के बाद। जब उन लोगों का 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ ऐसा हो जाएगा ना, तब आप लोग सीखोगे। तब भी सीखोगे नहीं। ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, ये कोर्स, ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप, ऐसा करते जाओगे। मैंने 5 साल इसमें दिया है, और मैं भी एट फर्स्ट ऐसा ही करता था, ये यूट्यूब, ये सेटअप, ये वो, ये वगैरह। लेकिन लास्ट में आपको सीखना ही होगा। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना आपको है, तो लास्ट में आपको सीखना ही होगा, या तो खुद से, जिसमें आपका 7 साल 8 साल भी लग सकता है, या तो फिर रियल ट्रेडर से। अगर आप रियल ट्रेडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, एक मेंटर के अलावा। हो सकता है कि आप अपने हिसाब से उसको काम किए, आपने टाइम दिया, और 6-8 साल बाद आप एक अच्छा ट्रेडर हो गए विदाउट एनी टीचर, यह हो सकता है। लेकिन एक टीचर का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं, ये ट्रेडिंग और ये इन्वेस्टिंग क्या है। देखिए, आपके आपके पास मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ है। अब 1 लाख रुपीज़ में से, जब मान लीजिए हम यहाँ पर तो इसको नहीं दे सकते, हम लोगों का यहाँ से आप लोगों को दिखाना होगा, क्योंकि ये सेबी का न्यू रूल्स है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ये अप ट्रेंड है, लेकिन उतना अच्छा अप ट्रेंड नहीं है। इसमें आप लोग अगर अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, आप ट्रेडिंग अच्छी तरह से जानते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छी तरह से आता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से आता है, तो ये जगह पर आपका एसएल तो हिट होगा, एक दो बार आपको लॉस भी होगा, लेकिन ये जगह पर आप ना प्रॉफिट ना लॉस में निकल सकते हैं, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो। अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, तो इस जगह पे आपका इतना लॉसेस होगा, यहाँ से यहाँ आपको इतना लॉसेस होगा, इतना लॉसेस होगा, यहाँ पर आपका मतलब 6-8 ट्रेड का लॉसेस एक ही में चला जाएगा। सॉरी, 6-8 का जो लाभ आपने लिया है, मान लीजिए आपने 7 बार ट्रेड लिया इन ए मंथ, एक महीने में आपने 7 बार ट्रेड लिया, या फिर 2 महीने में। तो जब ऐसा सिचुएशन होगा, तब अगर 6 बार आपको लाभ भी हुआ है ना, तो आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा, तो आपको उतना ही लॉसेस होगा जितना लॉसेस आप लेना चाहते हैं। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस पे आपका बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। ये तो मैं इक्विटी का बात कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में जाएंगे तो तब तो हो ही गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो आपको ये आपको कोई भी ऐसा ट्रेडर जो रियल नहीं है, वो आपको कभी सिखा नहीं सकता कि इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो ट्रेड करता ही नहीं, वो सिर्फ कोर्स बेचता है, वो ट्रेड करता ही नहीं। उसके पास 1 CR का कैपिटल है, वो हर एक दिन इस पे ट्रेड लेता है या फिर उस पे ट्रेड लेता है। जिस दिन लाभ होता है उस दिन आपको दिखाता है, जिस दिन लाभ नहीं होता उस दिन आपको नहीं दिखाता, एंड उस दिन कुछ आपको एडवाइस देके छोड़ देता है कि मार्केट ऐसा है, मार्केट ऐसा है, ये वो वगैरह। ये लोग कभी भी अपना मंथली एंड ईयरली पीएनएल नहीं दिखाता है। अगर दिखाता भी है तो वो एडिटेड होता है। अगर आप ठीक से इसको जानेंगे, कुछ रूल्स, पीएनएल के कुछ रूल्स अगर आप लोग जानेंगे, तो आप लोग आसानी से इसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ऐसे एक इंसान से, ऐसे ट्रेडर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पर उन्होंने एक्चुअली उनका वेरीफाइड पीएनएल लिंक दिया हुआ था 1 साल का। तो मैं उनका 1 साल का जो स्टेटमेंट है उसको देख रहा था। वो
प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और उनको टोटल प्रॉफिट हुआ था 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़ के आसपास उसको टोटल प्रॉफिट था पूरा साल में। एंड इसमें से एक बहुत ही क्या बोलूँ ऑड थिंग ये था कि 4 करोड़ का तो लाभ था टोटल एक साल में, और ऐसा एक दिन आया था जिसमें उसका 3.5 करोड़ का लॉस था। ये तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये कैसा रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं पूरा साल भर में 50,000 कमा रहा हूँ और एक दिन का मेरा लॉसेस है 40,000। ये हो सकता है क्या? मैक्सिमम लॉसेस होगा तो 4,000 5,000 होगा। 40,000 का लॉसेस और 50,000 का टोटल लाभ साल भर में, तो ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ऐसे आप लोगों को बुद्धू बनाया जाता है। आप एक से कोर्सेस लेते हैं, किसी दूसरे का कोर्स लेते हैं, किसी के पास अगर उतना कैपिटल नहीं रहता तो वो यहाँ पर एक बार जाता है इस यूट्यूब में, कहीं उस बार एक बार जाता है दूसरे किसी का यूट्यूब में, और वो अपना सेटअप चेंज करता रहता है। जैसे जैसे मार्केट चेंज होता है उसका लॉसेस भी ज़्यादा होता जाता है। तो रियल में ट्रेडिंग अगर सीखना है तो ऐसे किसी ट्रेडर से सीखो जो रियल है। मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ और इसका मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है। देखो, हम लोगों का कैपिटल ना बहुत ही छोटा है। मैं इसलिए यूट्यूब पे आया हूँ कि मैं एक ट्रेडर तो हूँ, लेकिन मुझे लोगों को सिखाना है एंड सिखा के मुझे भी उससे कुछ अर्निंग्स होगा। जैसे ही मुझे कुछ उससे अर्निंग्स होगा मेरा कैपिटल ज़्यादा होगा, लेकिन मैं लोगों को सही चीज़ सिखाऊंगा। और ऐसे बहुत सारा लोग हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं जो रियल है। यूट्यूब इंडस्ट्री में आप कह सकते हैं, ट्विटर में कह सकते हैं, ऐसा कुछ ही लोग हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों के चैनल पे लोग नहीं आते क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग को शो ऑफ की तरह नहीं दिखाते हैं। हम लोग एक कार को रेंट करके नहीं दिखाते हैं कि ये अपना कार है। हम अमेज़न से नोट्स मतलब डुप्लीकेट नोट्स मंगा के ये नहीं कहते हैं कि ये अपना पैसा है। हम रियल में पीएनएल दिखाते हैं, वो भी एक साल का एक दिन का नहीं दिखाते। हम रियल में हमारा इन्वेस्टिंग का जो पोर्टफोलियो है वो दिखा देते हैं। बट हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते कि मैं इतना हाई लेवल का इन्वेस्टर हूँ, मैं उतना हाई लेवल का इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास इतना करोड़ है, मेरे पास उतना करोड़ है। क्योंकि मेरे पास करोड़ नहीं है, मैंने कोर्स नहीं बेचा। लेकिन आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को वही अच्छा लगता है जो लोग शो ऑफ करते हैं, इसीलिए आप कभी सीख ही नहीं पाते। आप खुद कहिए ना कि आप ऑप्शंस बाइंग में कितना दिन हो गया आप लोग उसको करते जा रहे हो, लेकिन कुछ दिन लाभ होता है, दूसरे दिन इतना लॉसेस हो जाता है कि वो लाभ भी चला जाता है। इक्विटी में भी आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो, आई डैम श्योर मैं कह देता हूँ कि आप लोग नहीं हो प्रॉफिटेबल। इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडिंग में। तो अगर प्रॉफिटेबल होना है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ये सब सीखना है रियल में, तो रियल लोगों से सीखो। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ कहूँगा। जैसे मान लीजिए ये एक हम लोगों का एक इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों ने इस जगह पर खरीदा है एंड ये अभी चल रहा है, यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है, ये जगह पर हमने खरीदा है, ये हम लोग का हो गया बाइंग प्राइस, और ये अभी करंट मार्केट प्राइस CMP अभी इतना मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में अभी उसका दाम चल रहा है 482 और हमने लिया था 261। ये एक जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो यहाँ पर 261 पे हम लोगों ने लिया और 482 तक हम उसको होल्ड कर रहे हैं। मतलब और कुछ ही दिनों में हम लोगों का कैपिटल उसमें जितना कैपिटल लगाया वो डबल होगा।
अब इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? आप लोगों के पास इतना कैपिटल होगा 1 लाख, आप इसको हर एक जगह पर 10 के करके डिवाइड करेंगे, ठीक है? 10 के 10 के 10 के 10 के 10 के 10 के ऐसे करके 10 भाग में आप इसको डिवाइड करेंगे, और फिर एक एक 10,000, मतलब 10,000 का एक एक शेयर में लगाएंगे। आप एक अच्छा शेयर देखेंगे, उसका टेक्निकल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, रेशियोज देखेंगे, आप उसका विजन देखेंगे, आप उसका ऑर्डर बुक देखेंगे, और भी ऐसा कुछ चीज़ें रहता है जो सब आप देखने के बाद आपको लगता है कि एक अच्छा कंपनी है, आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप लगाएंगे 10,000। तो अगर 261 पे आप 10,000 लगाते तो ये करीब करीब आपका 18,000 हो गया होता। तो ये 10,000 हो गया आपका 18,000, मतलब इसमें कितना आपको लाभ हुआ? 8,000 का। तो 8,000 1 लाख में कितना होता है? 8%। तो ये 1 लाख में आपने 8%, सॉरी ये आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है आई थिंक, बट 1 लाख में 8,000 कितना होता है? 8% होता है। तो आपने 8% कमाया, ठीक है, पूरा कैपिटल पे, और ये हो गया आपका, हो सकता है एक साल भर में। ऐसे ही आपको हर एक ट्रेड में, हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ आपका कैपिटल ग्रो होगा, अगर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं तो। किसी में 14,000 तक भी हो सकते, ऐसे करके आप देखेंगे कि आपका 1 लाख का कैपिटल एक साल में 1,30,000 या फिर 1,40,000 हो गया। तो 30 से 40% आपने कमाया, दैट्स ह्यूज। 30 से 40% आपने कमाया, दैट मीन्स आपका कैपिटल 3 साल में डबल होगा। आप एक खुद एक बात आप सोच लीजिए कि 3 साल में अगर आपका कैपिटल डबल होता है, इन्वेस्टिंग कैपिटल, आपका जॉब अलग है, आप जॉब कर रहे हो और उससे आपका घर का खर्चा ये सब चल रहा है, जो आप सेविंग्स में रख रहे हो उसको, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, या फिर आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो जितना आप सेविंग्स में रखे हो उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? ये कोई भी टिप्स या फिर ये कुछ नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं आपको ना तो टिप्स दे रहा हूँ, ना तो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना तो कुछ आपको कह रहा हूँ कि ये इसको बाय सेल करना, ये कोई एडवाइस नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं बस ये सिखा रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग अगर आप ऐसे करेंगे तो इतना 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 अच्छा इन्वेस्टर बनेंगे और आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। नाउ अब ऐसे करते जाएंगे तो 1 लाख का कैपिटल आपका 3 साल में हो जाएगा 2 लाख, डबल होता है। 6 साल में हो जाएगा आपका 4 लाख, 9 साल में हो जाएगा आपका 8 लाख, एंड 10 साल में मान लेते हैं 10 लाख। तो आपका 1 लाख का कैपिटल 10 ईयर में 10 लाख हो गया, एंड 20 ईयर्स में 1 ईयर हो गया। ऐसे ही तो इन्वेस्टर का अमाउंट बढ़ता है भाई, ऐसे ही इन्वेस्टर का अमाउंट बढ़ता है। 10,000 से, सॉरी 1 लाख से 10 लाख 10 साल में, 10 लाख से 1 करोड़ 20 साल में, एंड 30 साल में ये हो जाएगा 10 करोड़। आपने शुरुआत किया था 1 लाख से, ठीक है? ये भी आपको देखना होगा कि आपने शुरुआत किया था 1 लाख से। अब अगर आप ठीक ठाक इन्वेस्टर अगर आप हो गए तो ये 30%, 50 तक हो सकता है। अब इसके ऊपर होता है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में इतना इनकम हो सकता है, लेकिन आपको इनकम और आपका लॉसेस ये सब आपको डिफाइन कैसे करना है। आप कैसे 10,000 पे भी आप
एक अच्छा स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए है, डजेंट मैटर, आपके पास 10,000 रुपये है, डजेंट मैटर, आपके पास 30,000 है, 40,000, आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडर हो सकते हैं। और आप मतलब 50 to 100% भी कमा सकते हैं एक साल में। ये कैसे, यही मैं सिखाऊंगा। यही मैं भी इसी रास्ते पर हूँ। मुझे भी 100% निकालना है, उससे ज़्यादा निकालना है, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी यही। तो अभी ये सब हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेडिंग होता है ये इन्वेस्टिंग से कैसे अलग है। ये जो ट्रेडिंग होता है ये इसको कैसे सीखा जाए, ये इन्वेस्टिंग कैसे सीखा जाए, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी हम चले आते हैं कोटक नियो पर, जो कि कोटक नियो का हर बार यही होता है, दिक्कत होता है उनमें, ठीक है। तो हम एक ये में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं हम, लॉयड्स इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। लॉयड्स इंजीनियरिंग का अभी वैल्यू है 77 रुपीज़, और इसको मैं 14 रुपये से होल्ड कर रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ मैं, करीब करीब यहाँ से मैं इसको यहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ, लेकिन हम आपको ये नहीं दिखा सकते, रीसेंट प्राइस नहीं दिखा सकते, क्योंकि यही सभी का रूल्स है कि रीसेंट प्राइस हम नहीं दिखा सकते। हम लोगों को 3 महीना पहले का प्राइस दिखाना है। तो इसको जस्ट हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर होता है 425%, इसके आसपास, मतलब कैपिटल 5 गुना। अभी आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप 1 लाख का 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 करके लगाएंगे, और एक एक स्टॉक आपका 5 गुना 7 गुना 8 गुना 2 गुना 4 गुना ऐसा होगा, तो आपका कैपिटल कितना तेजी से ग्रो होगा, और आप क्या से क्या हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने ऑलरेडी अपना मेरा ट्रेडिंग का P&L स्टेटमेंट मैंने दिखाया है। मैं एक ट्रेडर भी हूँ, मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ। तो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, उसका प्रूफ भी मैंने दिखाया है। मैंने कैसे कैसे स्टॉक्स को पकड़ा है, कितने कम लेवल पे पकड़ा है, और कैसे उसको होल्ड कर रहा हूँ, और कितना दिनों तक होल्ड कर रहा हूँ, मैंने ये सब एक कंटेंट मैंने इसके ऊपर डाला है। मैंने ये सब कुछ सिखाया है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको सीखना है, आपके पास टाइम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेना है और यहाँ पर निकल जाना है, फिर यहाँ पर लेना है, फिर यहाँ पर निकल जाना। इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, लेकिन बट द थिंग इज आपको ऐसे ऐसे करके आपको लेना है और निकल जाना है, लेकिन लेना है और निकल जाना है। इसमें आपका SL भी यूनिट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि आपका सेम कैपिटल 1 लाख का कैपिटल है, और आपका 10-10 हज़ार करके आपने उसको डिवाइड किया। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 10-10 हज़ार करके आपने उसको डिवाइड किया। अभी जब भी एक आप 10,000 का एक ट्रेड लेंगे, या फिर 20,000 का एक ट्रेड लेंगे, तो वहाँ पर अगर मार्केट 20% भी गया, तो 20,000 का 20% मतलब होता है टोटल कैपिटल का 4%, मतलब 1 लाख का हो जाता है 20,000, 20% कैपिटल। अगर 20,000 मैं किसी भी शेयर पे लगाऊं और उसने 20% भागा, मतलब वो 4,000 रुपये हम लोगों का लाभ होगा। और वो 4,000 1 लाख का कितना हो जाता है, 4%। तो ऐसे करके जब आपका जा रहा है तब आपका 1% जा रहा है, जब आपका आ रहा है तब उसका आपका 4% आ रहा है, तो 2% आ रहा है, 3% आ रहा है, 4% आ रहा है, 5% आ रहा है। लेकिन जब जा रहा है 1% जा रहा है, 1% जा रहा है, 1% जा रहा है, 1% जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपका कैपिटल ग्रो होते रहेगा। मान लीजिए अपने आपके पास 1 लाख
कैपिटल है और एक एक ट्रेड में आप लॉस ले रहे हो 1000 का, सिर्फ 1000 का आपका लॉसेस रहेगा। लेकिन रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका जब टारगेट हिट हो रहा है तब आपका टारगेट हिट हो रहा है 3000, 2000, 5000, 4000, 3500 ऐसा करके। तो देखते हैं 10 ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। 10 ट्रेड्स, एक ट्रेड आपका बेकार गया, एक ट्रेड आपका अच्छा गया, एक ट्रेड फिर आपका बेकार गया, एक ट्रेड फिर आपका अच्छा गया, एक ट्रेड फिर आपका बेकार गया, एक ट्रेड फिर आपका अच्छा गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ठीक है, एक ट्रेड फिर आपका बेकार गया, एक ट्रेड फिर बहुत अच्छा गया, एक ट्रेड फिर बेकार गया एंड एक ट्रेड आपका अच्छा गया। तो यहाँ पर हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया। तो इसमें हम लोगों का कितना होता है 1000, देखो 2 3 5 7 11 और 13, 1 2 3 4 5, तो इसमें 11000 का हम लोग को लाभ होता है और 5000 का हम लोग का लॉसेस होता है। तो हम लोगों का 6000 का लाभ होता है। तो 1 लाख में 6000 का लाभ होना कितना होता है, कितना परसेंट होता है, 6%। तो अगर आप महीने में 10 ट्रेड लेंगे और अगर आपका एक्यूरेसी 50% है, मतलब आधा टाइम आपका लाभ हो रहा है आधा टाइम आपका लॉस हो रहा है, बट आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा है। जब भी आप जीत रहे हो ज़्यादा जीत रहे हो, जब भी आप जीत रहे हो ज़्यादा जीत रहे हो, तो अब इसमें आपका एक मंथ में 6% भी बन सकता है। 6% इंट्राडे अगर आप करेंगे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसको ये तो हमने दिखा दिया कि मैथ्स काम कैसे करता है। अब आपको ये सब एक्यूरेसी निकालना है, इतना एक्यूरेट आपको होना है कि आपका 50% ट्रेड्स अच्छा जाए। आपको इससे और भी अगर अच्छा जाए तो और भी अच्छा, ठीक है। तो देन आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है इतना अच्छे तरीके से कि आपका ऐसा ऐसा ट्रेड सक्सेसफुल जाए। देन आप 50 to 60% एनुअल में एवरेज कमा सकते हैं और अगर मार्केट अच्छा रहा, बुल रन में रहा, तो ये 100% के ऊपर भी हो सकता है। तो आपको एक बात याद है ना कि मैंने कहा था कि इन्वेस्टिंग में 3 साल में आपका कैपिटल डबल होता है। तो 1 लाख का 10 लाख हो जाता है 10 साल में, 20 साल में 1 करोड़, 30 साल में 10 करोड़। तो अगर आपका कैपिटल 2 साल में डबल होगा ट्रेडिंग में, तो ये अमाउंट कहाँ चला जाता है एक बार आप लोग देख लीजिए। आपके पास 1 लाख है और ये 1 लाख 10 साल बाद कितना होगा, 2 4 8 16 32 लाख, ये हो जाएगा 32 लाख 10 साल बाद। और ये 32 लाख और 10 साल बाद, मतलब समझ रहे हो, कम से कम 9 CR। ठीक है। तो जो आपका 20 साल में 1 करोड़ हो रहा था, 1 लाख का 1 करोड़ हो रहा था, वो कहाँ चला गया। और इसका मिडिल में अगर आप और भी अच्छा ट्रेडर बन पाए और इंट्राडे कर पाए, इक्विटी में अगर लिवरेज लेके काम कर पाए, तो आपका 2 साल में कैपिटल 3 गुना भी हो सकता है। अब आता हूं मैं कुछ ऐसे लोगों का इंट्रोडक्शन में कराता हूं जो हो इक्विटी मार्केट में कुछ ऐसा काम करके दिखा के गए कि हम लोगों का मतलब और क्या ही बोले, आप खुद देख लीजिए। इनका नाम है मार्क मिनर्विनी। ये क्या किए हैं ऐसा मार्केट में, इसका ऐसा क्या किए कि इसका नाम है ये इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग। याद रखना, इंट्राडे भी नहीं, इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग विदाउट लिवरेज।
इनका परसेंटेज था 300% एक साल में। मतलब एक साल में कैपिटल 4 गुना। ठीक से समझो, एक साल में कैपिटल 4 गुना। हम लोग ये जो 10,000 से 32 लाख गए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल में डबल कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 साल में 16 गुना हो रहा है। एक साल में 4 गुना, 2 साल में 16 गुना। मतलब अगर हम सिंपल एक ये लगाएं, मैथ्स लगाएं, 1 लाख अगर हम लोग का होगा तो वो 10 साल बाद कितना बन सकता है। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ और वो कैलकुलेशन आपके सामने दे रहा हूँ कि कितना बन सकता है। तो 1 लाख का हो जाए 4 लाख, फिर 16, फिर 64, 64 का 4 गुना कम से कम हो जाएगा 2.5 करोड़, उसका 10 करोड़, 40 करोड़, 160 करोड़, 640 करोड़ एंड 2400 करोड़। मतलब यहाँ पे ये होता है 2400 करोड़। ये होता है मैथ्स में, ये होता है। और ये सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, अभी मुझे पता चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। मार्क मिनर्विनी, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो मार्क मिनर्विनी ने इतना करके दिखाया। इतना मतलब यह 300% उन्होंने यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, एक लीग होता है वहाँ पर, एक टेस्ट, एक एग्जामिन, एक एग्जाम, जहाँ पर उन्होंने 300% ला के दिखाया। तो ये अब पॉसिबल कैसे है? अगर वो पॉसिबल है तो ये अपना कैपिटल को इतना ग्रो क्यों नहीं करा रहे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जेन्युइन है। ये जो भी है ये जेन्युइन है, क्योंकि इनका नाम भी आप देखेंगे कि तो एक ऐसा किताब है जहाँ पर इनका नाम भी आया है। तो इतना परसेंट भी निकाला जा सकता है। इंडिया का भी ऐसा कुछ लोग हैं जो अच्छा परसेंटेज निकाले यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमें अचीव करना है बस ये, हमें अचीव करना है ये बस 100% इन अ ईयर, कि हम हर साल कैपिटल को डबल कर पाए। तो 1 लाख का हो जाता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 2, 56, 5, 12, 10। मतलब 1 लाख का 10 करोड़ हो जाता है 10 साल में। 1 लाख कैपिटल का 10 करोड़ हो जाता है 10 साल में। ये हम लोग को अचीव करना है और ये अचीव हो सकता है। लेकिन आप जितना ईयर आप वेस्ट कर रहे हो ना, ये लोग, मतलब ये लोगों के पीछे जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर नहीं है, आपको 20 लाख का लाभ दिखाते हैं, 40 लाख का लाभ दिखाते हैं। और जब कोई कहता है कि सर आपका पीएनएल दिखाए, ईयरली पीएनएल, ईयरली पीएनएल, याद रखना एक दिन का नहीं, ईयरली पीएनएल, एक साल का पीएनएल, तब उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि उन लोगों को शायद ट्रेडिंग आता ही नहीं। ट्रेडिंग का टर्म्स आता है, आरएसआई आता है, एमएसीडी आता है, स्टोकेस्टिक आता है, प्राइस एक्शन आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आता है, लेकिन वो ट्रेड करना नहीं आता। लाइव मार्केट में उस प्रेशर को हैंडल करना नहीं आता, लाइव मार्केट में उसको समझना नहीं आता, लाइव मार्केट में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान, वो ट्रेंड लाइन का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। तब उन लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए वो लोग ट्रेडर नहीं है, कोर्स सेलर्स हैं। और आप लोग उन्हीं के पीछे दौड़ते 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 कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? जिन लोगों को होप रहेगा वो उन्हीं के पास घूम के आएगा जो रियल ट्रेडर है 5 साल बाद, 7 साल बाद। और जिन लोगों का होप टूट जाएगा वो लोग ये लाइन छोड़ के चला जाएगा। बस यही होगा, अंत में यही होना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, इच एंड एवरीथिंग। अब मेरा इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो, उसमें भी मैंने एक
कंटेंट आप लोगों को बना के दिया है, उस पर अगर आप लोग मेरा यूट्यूब पे देखेंगे तो एक मिल जाएगा जहाँ पर मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरा हुआ हाल में भी मेरा 100% वहाँ पर हो रहा है 3 साल में। ये मार्केट अगर यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे दिया तो ये 200% भी हो सकता है नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर, जो कि ह्यूज होगा। 100% मतलब दुगुना, 200% मतलब 3 गुना, तो 4 साल में 3 गुना एक बहुत अच्छा रिटर्न है। ओके, तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग से भी ट्रेडिंग हार्ड है। मैं एकदम मान रहा हूँ, इसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग हार्ड है। स्विंग ट्रेडिंग से भी हार्ड है ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग और स्विंग ट्रेडिंग ये एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि इसमें रिटर्न एक जैसे आते हैं। अगर हम लोग किसी ऑप्शन सेलर को देखेंगे कि वो हम लोग को यही कहेगा कि मुझे ईयरली 30 से 40% आता है। एक इक्विटी स्विंग ट्रेडर को हम देखेंगे तो वो भी ये कहेगा कि मुझे ईयरली 30 से 40% आता है। लेकिन आपका जो गुरु है ना, जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो आपको सब कुछ सिखाएगा, लेकिन ये नहीं सिखाएगा कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, क्योंकि उसको खुद मालूम नहीं है। वो आप लोगों को ऐसा ठगते जाएगा, जितना नया लोग आएगा उन लोगों को उतना अच्छा होगा। तो रियल ट्रेडर को पकड़ो, अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद मत करना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं इसके बाद से टेक्निकल एनालिसिस सिखाता जाऊंगा। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कि RSI सिखा दिया, MACD सिखा दिया, प्राइस एक्शन कुछ सिखा दिया, ऐसा नहीं। जो रियल में काम आते हैं जितना हो सके मैं दूंगा। तो आप लोग इसको शेयर करिए और आप खुद जानिए कि कौन रियल है और कौन रियल नहीं है। ओके, थैंक यू।